हेलो क्लास फिफ्थ। आज के इस वीडियो में मैं आपको 8th ग्रेड सॉल्यूशन कवर करवाऊंगी। मैं पहले लेसन आपको कवर करवा चुकी हूँ। प्रेयर, फेस द प्रॉब्लम, अ विजिट टू अ हेड स्टार्ट सेंटर और द लिटिल प्लांट, ये चारों मैं आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज सॉल्यूशन सभी कुछ कवर करवा चुकी हूँ। आज के इस वीडियो में मैं चारों लेसन का आपको 8th ग्रेड सॉल्यूशन कवर करवाऊंगी। सबसे पहले हम लेसन 1 प्रेयर के 8th ग्रेड क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द प्लूरल फॉर द वर्ड बर्ड। बर्ड का आपको बहुवचन बताना है, तो बर्ड में एस लगा दिया जाता है तो बर्ड्स हो जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ द ग्रास। घास का रंग कैसा होता है, तो आंसर आएगा आपका ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर ट्री। ट्री शब्द के लिए समान ध्वनि शब्द क्या होगा वो बताना है हमें, तो ट्री का राइमिंग वर्ड हो जाएगा फ्री। यहाँ पे आप चाहें तो 3 शब्द भी लिख सकते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में इंग्लिश रीडर की लिसन एंड रिपीट में ये राइमिंग वर्ड्स आपके बहुत सारे आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज गॉड गिवन अस टू रीड। ईश्वर ने हमें पढ़ने के लिए क्या दिया है, का आंसर हो जाएगा गॉड हैज गिवन अस बुक्स टू रीड। हमें क्वेश्चन में से ही चेंज करके लिखना है गॉड, उसके बाद हम लिखेंगे हैज गिवन अस, उसके बाद हमें बुक्स शब्द लिखना है अस और टू के बीच में। बाकी हम क्वेश्चन में से वैसा का वैसा ही इसको करेंगे, तो हमें सिर्फ बुक्स की स्पेलिंग याद करके इस आंसर में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज फ्लाई। पक्षी और तितलियां कैसे उड़ती हैं, आंसर होगा बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज फ्लाई विथ द हेल्प ऑफ विंग्स गिवन बाय द गॉड। पक्षी और तितलियां ईश्वर ने जो उन्हें पंख दिए हैं उनकी मदद से उड़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट हैज गॉड गिवन अस टू ईट। भगवान ने हमें खाने के लिए क्या दिया है, गॉड हैज गिवन अस फूड टू ईट। भगवान ने हमें खाने के लिए भोजन दिया है। तो जैसे हमने पिछले आंसर में बुक्स टू रीड में किया था, उसी तरह से अस और टू के बीच में हम फूड शब्द लगा देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। हमें व्हाट को हटा देना है, हैज को गॉड के बाद लगा देंगे, तो गॉड हैज गिवन अस फूड टू ईट। तो इस तरह से आप समझ के इसको याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3 और 4 सेंटेंसेस। नीचे जो चित्र दिया जा रहा है आपके बुक में, जो प्रार्थना का चित्र दिया हुआ है, 2 बच्चे दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे। इनको देख करके आपको 4-5 वाक्य लिखना है। तो आपको इस चित्र में क्या क्या दिख रहा है, बच्चे 2 खड़े हुए हैं हाथ जोड़े, पीछे पेड़ वगैरह बने हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, बगल में नदी बह रही है और पीछे सूरज उग रहा है, पहाड़ हैं, नीचे घास वगैरह है। तो इसके लिए जो क्वेश्चन है चित्र को देख करके, पहला क्वेश्चन है, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट द गिवन पिक्चर। इस पिक्चर के लिए हमें 5 वाक्य लिखने हैं। तो आप इस तरह से बना सकते हैं, दिस इज अ पिक्चर ऑफ मॉर्निंग सीन। ये जो दृश्य दिखाया जा रहा है ये सुबह के समय का दृश्य दिखाया जा रहा है, क्योंकि पीछे सूरज उगता हुआ दिखाया जा रहा है इसमें। द चिल्ड्रन आर प्रेइंग टू गॉड। बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। द सन इज राइजिंग। सूर्य उदय हो रहा है। सम बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री। कुछ पक्षी वृक्ष पर बैठे हुए हैं। सम बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। और कुछ पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अपोजिट फॉर द वर्ड मदर। मदर शब्द के लिए विलोम शब्द बताना है आपको, तो मदर का हो जाएगा अपोजिट फादर। ये आपके अपोजिट जेंडर में से लिया गया है। नेक्स्ट है, मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स गिवन बाय गॉड। भगवान ने हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, उन चीज़ों की हमें एक लिस्ट बनानी है, यानी सूची बनानी है। इस आंसर को हम इस तरह से लिखेंगे, गॉड हैज गिवन द फॉलोइंग थिंग्स।
आपकी पोयम में जिन जिन शब्दों का पहली लाइन से देखना है जिक्र आया है उन सभी के नाम हम इसमें लिखेंगे। ग्रास, फ्लावर्स, मदर, फादर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, होम, फूड, क्लोथ्स, बुक्स, प्लेमेट्स, सॉन्ग्स, लव एंड एवरीथिंग। भगवान ने हमें निम्नलिखित चीज़ें दी हुई हैं और इन सभी चीज़ों के नाम आपको याद करना है। तो ये था आपका लेसन 1 का 8th ग्रेड सॉल्यूशन। आगे हम देखेंगे सेकंड लेसन के 8th ग्रेड सॉल्यूशन। आगे हम देखेंगे लेसन 2 8th ग्रेड क्वेश्चन आंसर। लेसन 2 जो आपका है फेस द प्रॉब्लम। पहला क्वेश्चन है आपका आर जंपिंग, चैटरिंग, रनिंग एंड लीपिंग नाउन्स और वर्ब्स। क्या ये जंपिंग, चैटरिंग, रनिंग, लीपिंग सभी नाउन हैं या वर्ब हैं, ये पूछा जा रहा है। तो हमारा आंसर होगा ऑल आर वर्ब्स, ये सभी क्रियाएं हैं। व्हाट इज द अपोजिट फॉर द वर्ड फार। फार शब्द के लिए अपोजिट वर्ड क्या होगा? फार मीन्स होता है दूर, तो इसका अपोजिट वर्ड होगा नियर। नियर मीन्स पास में। नेक्स्ट, हु इज द ग्रेट सन ऑफ इंडिया। भारत का महान पुत्र कौन है? स्वामी विवेकानंद इज द ग्रेट सन ऑफ इंडिया। ये लेसन आपका स्वामी विवेकानंद के ऊपर है, इसलिए इसका आंसर यही होगा। स्वामी विवेकानंद भारत के महान पुत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल वर देयर अलोंग द घाट। घाट पर कितने लोग मौजूद थे जिस समय ये घटना हो रही थी? तो उस समय की बात कही जा रही है। तो आंसर होगा आपका देयर वर वेरी फ्यू पीपल अलोंग द घाट। जो क्वेश्चन वर्ड यूज किए जा रहे हैं उन्हीं को हमें आंसर में लिखना है। यहाँ पे वर दिया हुआ है तो देयर वर लिखेंगे हम। देयर वर वेरी फ्यू पीपल अलोंग द घाट। उस समय घाट पर बहुत कम लोग ही मौजूद थे। तो यहाँ पे आपको हाउ मैनी शब्द को हटाना है। हाउ मैनी की जगह पे हम लिखेंगे देयर, और उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। देयर वर वेरी फ्यू। उसके बाद हम पीपल शब्द से लेकर के ये आंसर में से देख करके लिखेंगे अलोंग द घाट। घाट के किनारे उस समय बहुत कम लोग मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड डिवोटीज ब्रिंग फॉर द मंकीज। श्रद्धालु लोग या भक्त लोग मंकियों के लिए, बंदरों के लिए क्या लाते थे? डिवोटीज ब्रॉट फ्रूट्स एंड सीरियल्स फॉर द मंकीज। यहाँ पे ब्रिंग की सेकंड फॉर्म हो गई है ब्रॉट, क्योंकि क्वेश्चन में डिड आया हुआ है। तो फ्रूट्स और सीरियल्स शब्द आपको याद करना है, बाकी आप क्वेश्चन में से ही देख के लिख लेंगे चेंज करके। भक्त या जो श्रद्धालु लोग थे वो बंदरों के लिए फल और अनाज लेकर के आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द मंकी रन अवे। बंदर कैसे भाग गए दूर। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके 8th ग्रेड में हाउ डिड मंकीज रन अवे दिया हुआ है, जबकि आपके लेसन के पीछे क्वेश्चन आया है व्हाट मेड मंकीज रन अवे। दोनों क्वेश्चनों का मतलब एक ही है और आंसर एक ही है, दोनों का ही आंसर एक ही तरीके से बनेगा। तो आंसर होगा आपका नरेंद्र पिक अप द स्टिक एंड स्टेप्ड फॉरवर्ड विथ रेज्ड हैंड्स सो मंकीज रन अवे इन फियर। नरेंद्र ने क्या करा? छड़ी को उठाया और हाथ ऊपर उठा करके आगे बढ़ा और डर के मारे बंदर भाग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज नरेंद्र फ्राइटन्ड। नरेंद्र डरा हुआ क्यों था? तो हम क्वेश्चन में से ही लिखेंगे पहले, नरेंद्र वॉज फ्राइटन्ड बिकॉज अ लॉट्स ऑफ मंकीज चेज्ड हिम। नरेंद्र डरा हुआ था क्योंकि बहुत सारे बंदर उसका पीछा कर रहे थे। नेक्स्ट, राइट द प्लूरल फॉर द वर्ड मंकी। मंकी शब्द के लिए आपको प्लूरल यानी बहुवचन शब्द बताना है। तो मंकी में एस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मंकीस, क्योंकि बाय से पहले ई आया हुआ है यानी वोवेल आया हुआ है। तो जब भी बाय से पहले कोई वोवेल होता है तो हम बाय को नहीं हटाते हैं, सीधा बाय के बाद एस लगा देते हैं। तो ये आपका मंकीस प्लूरल होगा।
वेयर वाज नरेंद्र वॉकिंग, नरेंद्र कहाँ टहल रहा था? नरेंद्र वाज वॉकिंग अलोंग द घाट्स ऑफ द गंगा, नरेंद्र गंगा के घाट पर टहल रहा था। हाउ डिड नरेंद्र फेस द मंकीज, नरेंद्र ने मंकियों का यानी बंदरों का सामना किस तरह से किया? अ प्राइस्ट ऑफ द नियर बाय टेम्पल कमांडेड हिम फेस देम, पास के ही एक मंदिर के पुजारी ने उसको आदेश दिया नरेंद्र को कि सामना करो। नरेंद्र टर्न्ड बैक एंड स्टूड फर्म बिफोर द मंकीज, नरेंद्र पीछे की ओर मुड़ा और बंदरों के सामने दृढ़ता से खड़ा हुआ। द प्राइस्ट थ्रू अ स्टिक टू हिम एंड कमांडेड अगेन, पुजारी ने एक छड़ी नरेंद्र की ओर फेंकी और दोबारा से उसको आदेश दिया अटैक देम, कि उन पर हमला करो। नरेंद्र पिक्ड अप द स्टिक एंड स्टेप्ड फॉरवर्ड विथ रेज्ड हैंड्स, नरेंद्र ने उस छड़ी को उठाया और बंदरों की तरफ हाथ ऊपर उठा करके आगे बढ़ा। द मंकीज रेन अवे इन फियर, बंदर डर के मारे भाग गए। इन दिस वे नरेंद्र फेस द मंकीज, इस तरह से नरेंद्र ने बंदरों का सामना किया। आप यदि इस आंसर को बड़े को याद ना कर पाए तो आप इस आंसर को यहाँ से याद कर सकते हैं, जो आपके क्वेश्चन में पीछे भी आ चुका है। हाउ डिड द मंकीज रन अवे, इसका जो आंसर है उसको आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप लेसन 4 का 8 ग्रेड सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से शब्द का पास्ट फॉर्म बताना है आपको। तो से का पास्ट फॉर्म होता है सेड। राइट द राइमिंग वर्ड फॉर कीप, कीप के लिए आपको समान ध्वनि का शब्द बताना है, तो उसका आंसर होगा आपका डीप। फिल इन द करेक्ट लेटर इन द वर्ड WKE, आपको यहाँ पे करेक्ट वर्ड भरना है। तो ये शब्द होता है वेक, आपके लेसन में पोयम में आया हुआ है वेक, वेकअप है ना। तो यहाँ पे ए शब्द भरना है आपको। व्हाट डिड द लिटिल प्लांट हियर, छोटा सा जो पौधा है, नन्हा पौधा है, उसने क्या सुना? द लिटिल प्लांट हर्ड द वॉइस ऑफ द सनशाइन एंड द रेनड्रॉप्स, नन्हे पौधे ने सूर्य की रोशनी और वर्षा की जो बूंदें हैं उनकी आवाज को सुना। Who asked the little plant to come out, छोटे से पौधे नन्हे पौधे को किसने कहा बाहर आने के लिए? The sunshine asked the little plant to come out, धूप ने छोटे से पौधे को या सूर्य की रोशनी ने नन्हे पौधे को बाहर आने के लिए कहा। What did the little plant do, छोटे पौधे ने क्या किया? The little plant rose and crept to the light and found the outside world, जब सूर्य की रोशनी ने उसको आवाज दी कि नन्हे पौधे बाहर आ जाओ, तब पौधे ने क्या किया? उस समय की बात पूछी जा रही है। तो नन्हे पौधे ने क्या किया? नन्हा पौधा जागा, उठा और प्रकाश की ओर बढ़ा और बाहर की दुनिया को देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रेज, नीचे जो सेंटेंस दिए हुए हैं उन्हें आपको सही क्रम से जमाना है। सेंटेंस उल्टे पुल्टे क्रम से दिया हुआ है, यानी हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखनी है। तो किस में कौन सा क्रम बन रहा है वो हमें सही क्रम से रखना है, जिससे सेंटेंस का सही मीनिंग निकल सके। टू क्रीप लाइट और द, तो यहाँ पे आएगा क्रीप टू द लाइट, यानी क्रीप शब्द पहले आएगा, क्रीप टू द लाइट, इस तरह से। फास्ट प्लांट ले अस्लीप अ लिटिल, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा अ लिटिल प्लांट लेस फास्ट अस्लीप। जब आप इसको एग्जाम में रीअरेंज करेंगे, यानी सेंटेंस को सही क्रम से बना के जब लिखेंगे, तो आपको गिनती कर लेना है कि आपने सभी शब्दों को क्रम से रख दिया है कि नहीं। 1 2 3 4 5 और 6 वर्ड्स हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6। कई बार बच्चे जल्दी में कुछ शब्दों को छोड़ देते हैं क्रम से रखते समय। अ सीड इन हार्ट द ऑफ, तो
सेंटेंस बनेगा इन द हार्ट ऑफ अ सीड। हार्ड लिटिल द प्लांट, तो द लिटिल प्लांट हार्ड, इस तरह से ये आपका रीअरेंज सेंटेंस होंगे। व्हाट इज द राइमिंग वर्ड फॉर लाइट? लाइट के लिए राइमिंग वर्ड यानी समान ध्वनि शब्द क्या होगा? फ्लाइट। यहाँ पे जो भी शब्द आपकी पोयम में आए हुए हैं आप उन्हीं शब्दों को लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द सनशाइन से? सूर्य की रोशनी ने क्या कहा? द सनशाइन सेड वेक अप एंड क्रीप टू द लाइट। सनशाइन ने कहा यानी सूर्य की रोशनी ने कहा जागो और प्रकाश की ओर बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ ट्री एंड राइट 4 सेंटेंसेस अबाउट द ट्री। आपको एक वृक्ष का चित्र बनाना है और उसके बारे में 4 वाक्य लिखने हैं। तो आप अपनी मर्जी है जिस भी चित्र को बनाना चाहें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये चित्र बना हुआ है, आप चाहे मैंगो का बनाएं, चाहे नीम का बनाएं या किसी और एप्पल का बनाएं, जो भी है। तो हम इस तरह से सेंटेंस लिखेंगे आई एम अ नीम ट्री या आई एम अ मैंगो ट्री, आई ग्रो वेरी टॉल, माई ट्विग्स आर यूज्ड फॉर ब्रशिंग टीथ। अब चूंकि ये नीम की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे ब्रशिंग टीथ का जिक्र हो रहा है कि मेरी टहनियों को दांतों को साफ करने के लिए यूज किया जाता है दातुन की तौर पे। माई लीव्स टेस्ट बिटर, और मेरी पत्तियों का स्वाद जो होता है कड़वा होता है। पत्तियों का स्वाद यहाँ इसलिए कहा जा रहा है कि नीम की पत्तियां दवाई के तौर पे खाई जाती हैं। तो यदि हम मैंगो ट्री कर रहे हैं तो मैं उसके लिए आपको सेंटेंस बता देती हूँ कि हम सेंटेंस कैसे लिखेंगे। यदि हम आम का पेड़ बना रहे हैं तो दिस इज अ मैंगो ट्री लिखा है तो आई एम अ मैंगो ट्री कर देंगे हम। इट ग्रोस वेरी टॉल, आई ग्रोस वेरी टॉल। यदि आप यहाँ पे आई एम का यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे उसी तरह से शब्दों को चेंज करना पड़ेगा, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं दिस इज अ मैंगो ट्री, इट ग्रोस वेरी टॉल, इट्स फ्लावर आर कॉल्ड बोर, इट्स फ्रूट कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स, या हम कह सकते हैं इट्स फ्रूट आर वेरी टेस्टी, इट्स लीव्स आर डार्क ग्रीन एंड मीडियम साइज। तो ये 5 सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें से चाहें तो आप इनको लिख सकते हैं या इसी अनुसार आपने और सेंटेंस लिख सकते हैं। तो ये था आपका लेसन 4 का एट ग्रेड सॉल्यूशन। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा।